बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस दो तरह के डिस्कस किए थे। एक फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि जो सिर्फ अपने हिस्से का काम परफॉर्म कर देते हैं, जैसे अलर्ट था, कंसोल डॉट लॉग था। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि हमें उन फंक्शन को चलाने के बाद उनसे कोई रिज़ल्ट चाहिए होता है जिसको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। जैसे प्रॉम्प्ट था, प्रॉम्प्ट हमें चलता है तो यूज़र से कुछ इनपुट लेता है और फिर हमें वापस कुछ ला के देता है जिसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करके फ्यूचर में यूज़ करते हैं। तो ऐसा फंक्शन हमने डिस्कस किया था। फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। इसको हमने डिस्कस किया था कि उर्दू में जो हम कह रहे हैं वापस ला के दे रहा है, तो इंग्लिश में कहेंगे रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न हमें बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन अनडिफाइंड ला के देता है, ठीक है। हमें अगर अपनी मर्जी से कुछ रिटर्न करवाना है तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये चीज़ रिटर्न कर दो, वो हमें ला के दे देता है। तो अगर मैं एक फंक्शन लिखूं, फंक्शन ग्रेड स्टूडेंट, एक फंक्शन है ये, और ये पैरामीटर में लेता है मार्क्स या परसेंटेज कर लीजिए, ठीक है। इसको हम पास करेंगे जब भी कॉल करेगा कोई, तो इसको कोई परसेंटेज पास करेगा नंबर में, फॉर एग्जांपल 75, सही है। या दोबारा अगर मैं कॉल करूं 80, तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जब भी चलेगा ये खुद ही कैलकुलेट करे कि क्या ग्रेड है और उसके हिसाब से हमें बता दे कि ए ग्रेड था, बी ग्रेड था, सी ग्रेड था, जो भी था, सही है। अब अगर मैं देखो, समझना इस बात को, मैं एक पहले तो यहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ। आपने पहले लैब में इस तरह की लॉजिक ऑलरेडी लिखी हुई है ग्रेडिंग की, याद है? तो मैं ज़रा जल्दी से लिख लेता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल है 80 से, तो हम क्या कहेंगे उसको, लेट ग्रेड, हमने बना दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं बताई, सही है। हमने यहाँ कह दिया ग्रेड इक्वल टू A1 या A+, ठीक है। एल्स इफ में हमने कह दिया, ये लॉजिक याद है आपको? लैब में आपने बनाई थी। इसमें हमने कह दिया कि लेस देन 80 होना चाहिए और ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। तो ग्रेड क्या कहलाएगा? अभी हम दो केस ही रखते हैं, ठीक है, और आखिर में हम कह देते हैं रिटर्न ग्रेड। बाकी भी अगर बनाने होंगे तो बना लेंगे। एक काम करता हूं, मैं इसको फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन कर देता हूं। 60 और अबव 60 को कह देंगे हम फर्स्ट डिवीजन, इसको कर देते हैं डिवीजन, और लेस देन 60 को हम क्या कर 45 तक को कह देंगे सेकंड डिवीजन, और उससे कम होगा तो बस दो ही डिवीजन है अभी, सही है। बेटा ये फंक्शन समझ आ रहा है आपको? ये डिवीजन वाली बात समझ आ रही है? 60 अबव 60 को फर्स्ट डिवीजन बोला जाता है, सही है। अब हमारे पास, हमें काम ये कराना है, हमारे पास एक अरे है, लेट स्टूडेंट्स, एक अरे है हमारे पास, अहमद, अब्दुल्ला, मुजम्मिल, ये हमारे पास एक लंबी स्टूडेंट्स की एक अरे है, और उनके रिस्पेक्टिव हमारे पास एक परसेंटेज की एक अरे है, मार्क्स या परसेंटेज कर लीजिए, जो भी है, ठीक है। उसको मैंने कह दिया 20, ये तो बहुत ही कम हो जाएगा, 40 लेट सपोज, और एक को कह दिया 55।
40 का मैंने यहाँ बनाया नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको भी 50 रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कह देते हैं 70, और हम अज्यूम कर रहे हैं ये यूज़र के रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं, क्योंकि अभी हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े नहीं है, तो मैंने अरे के हिसाब से कर दिया, यानी कि 0 अरे पे 0 स्टूडेंट वाले के मार्क्स लिखे हुए, ठीक है। अभी कितने हैं ये, लेकिन आपको पता ही है 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं ना भाई। अच्छा, अब आपको प्रिंट कैसे कराना है, मैं यहाँ एक प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट कराना है। लेट सपोज है, या टेबल बना लेते हैं, चलें टेबल बना लेते हैं। टेबल tr, और यहां मैंने बना दिया स्टूडेंट्स नेम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कर लें आप, कंटिन्यू कर लें, तो क्या हुआ, दो वीडियो हो जाएंगे।